अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ करंट तो सीख लिया, करंट के डिफरेंट टाइप्स भी सीख ली। अब आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि करंट आखिर बैटरी के कनेक्ट करने से ही क्यों फ्लो करता है, बैटरी का सर्किट में क्या रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। बैटरी का कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में सीखेंगे और साथ ही आज की पहली एग्जांपल, इस चैप्टर की एग्जांपल 14.1 भी सॉल्व की जाएगी और छोटा सा एक क्विज भी आपके सामने रखूंगा और उस क्विज का सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, बगैर किसी देर के चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बैटरी के डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले इस चैप्टर की पहली एग्जाम्पल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 14.1। स्टूडेंट्स, क्योंकि करंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है तो ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको कहा जा रहा है कि अगर 0.5 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में से 10 सेकंड में गुजर रहा है तो बताइए उस कंडक्टर से गुजरने वाला करंट कितना होगा। तो आप जानते हैं करंट इज Q बाय T। स्टूडेंट्स, आपके पास तमाम चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, तो वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करें और वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट कर लें। चार्ज की वैल्यू 0.5 है और T की वैल्यू 10 सेकेंड्स है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, I इज गोइंग टू बी 0.05 एम्पेयर्स। अगर आप चाहें तो इसे यूं भी लिख सकते हैं 0.05 एम्पेयर्स, लेकिन अगर चाहें तो इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दें। प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना एक आम और अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है, तो मैं इसे प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा। ये प्रीफिक्स की कन्वर्जन आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का मरहला बन जाती है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अक्सर गलत कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस वक्त प्रीफिक्स कौन सा बन सकता है। आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5.0। आप डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे लेके गए हैं, राइट पर लेके गए हैं, तो इंटू 10⁻⁻2 एम्पेयर लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये 10⁻⁻2 एम्पेयर्स किस प्रीफिक्स के करीब तरीन है? ये मिली के करीब तरीन है, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻⁻3। अगर यहाँ पर किसी तरह से -2 की बजाय 10⁻⁻3 बन जाए तो आप इसे मिली एम्पेयर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये लिखा जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2। इसे एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई कर लें, एक दफ़ा 10 से डिवाइड कर लें। बिल्कुल सिंपल है, किया जा सकता है। किसी भी एक इक्वेशन में किसी एक साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना मैथमेटिक्स में अलाउड है। थोड़ा सा इसे अरेंज करता हूँ। ये 10 50 से मल्टीप्लाई करके 50 लिख सकता हूँ। दिस 10 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर 50 लिख दिया। स्टूडेंट्स, नाउ 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10 आपके सामने मैं लिख सकता हूँ। ये जो 10 की पावर 1 इनवर्स में है डियर स्टूडेंट्स, इसे अगर आप सीधा करें तो ये बन जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1। जब फ्रैक्शन में नीचे पावर 1 पॉजिटिव की हो, कोई भी पावर 1 पॉजिटिव की हो, कोई भी पावर हो, 1 हो चाहे 2 हो 3 हो, पॉजिटिव की हो, रेसिप्रोकल लेने पर पावर माइनस में चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इट विल बिकम 50 इंटू 10⁻⁻3। आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन दो सेम बेसिस की हो रही हो, यहाँ पर 10 है बेस और यहाँ पर भी 10 बेस है, दोनों की पावर -2 और -1 है, तो अगर सेम बेसिस की मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। -2 -1 विल बिकम -3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻3 को मिली कहते हैं, तो ये मिली एम्पेयर्स लिखा जा सकेगा। सो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट दिस करंट इनटू द रिक्वायर्ड प्रीफिक्स। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, मैं साथ ही वो क्विक क्विज भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे पूछा था। अक्सर ये पूछा जा सकता है और ये बुक में पूछा भी गया है कि अगर आपके पास 10 मिली एम्पेयर का करंट हो तो 30 कूलम चार्ज को डिलीवर करने के लिए या फ्लो करवाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा।
यानी आपसे कहा जा रहा है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 मिली एम्पेयर्स का है और 30 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कितना वक्त दरकार है। जो आपसे चीज़ पूछी जा रही है, जो आपसे चीज़ रिक्वायर्ड है वो है टाइम। कितनी देर लगेगी इतने चार्ज को फ्लो होने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। अब आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ये भी एक किस्म की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। अब आप इसे खुद कर सकते हैं। आप कहेंगे I इज इक्वल्स टू Q बाय T होता है, तो T कैन बी रिटन एज Q बाय I। तो कितना चार्ज है हमारे पास 30 कूलम्स, और कितना करंट ये चार्ज लेकर जा रहा है 10 मिली एम्पेयर्स, 10 × 10⁻³ तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके सामने इसे भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 30 को डिवाइडेड बाय 10 किया, मल्टीप्लाई बाय दिस 1/10⁻³ माय डियर स्टूडेंट्स, इसे अगर कैंसिल करूंगा तो t इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा। और अब आप जानते हैं, मैं रूल बता चुका हूं कि अगर इनवर्स में या 1/, में कोई भी पावर लिखी हो, वो पावर ऑपोजिट हो जाती है, वो पावर नेगेटिव हो जाती है जब रेसिप्रोकल लिया जाता है। सो अब यहाँ पर पावर -3 लिखी हुई है, इसको दोबारा से माइनस कर दें, इसका दोबारा से नेगेटिव ले लें तो इट विल बिकम 10⁻³ तो तकरीबन 3000 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इस 10 मिली एम्पेयर के करंट को 30 कूलम का चार्ज डिलीवर करते हुए। तो ये भी आपने देखिए अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए खुद सॉल्व किया, मैंने कोई हेल्प नहीं की आपको, आपने खुद इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए एक एग्जाम्पल और एक क्विक क्विज को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हमारा असल मसला, हमारा असल पॉइंट तो अभी भी वहीं का वहीं बाकी है। सवाल ये है कि बैटरी कनेक्ट करने से कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है? क्या कंडक्टर में बैटरी के बगैर करंट नहीं हो सकता? तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक कंडक्टर के अंदर का हाल पेश करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कोई कंडक्टर हो तो चलिए उस कंडक्टर को ड्रॉ करते हैं। लेट्स से मैं ये एक वायर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वायर चूंकि एक कंडक्टर एक मटेरियल है, ये भी बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी है, और एटम का क्योंकि सेंटर न्यूक्लियस है, सेंटर के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस। तो मैं इस एटम के न्यूक्लियस को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करूंगा जो इस वायर में मौजूद है। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि ये जो बड़े बड़े बॉल्स में ड्रॉ कर रहा हूं, जिनके सेंटर में मैं पॉजिटिव ड्रॉ कर रहा हूं, ये असल में इस वायर के एटम्स हैं जिनका सेंटर यानी जिनका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के न्यूक्लियास हैं, इसी के साथ साथ इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी इन न्यूक्लियास को रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियास को ऑर्बिट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियाई को ऑर्बिट तो कर रहे हैं, लेकिन कंडक्टर के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए मैं आपके सामने थोड़ा सा पेश कर देता हूँ। ये -1 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, तो ये माइनस नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर फ्री होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होते हैं। फ्री मीन्स आज़ाद होते हैं। किस चीज़ से आज़ाद होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन से आज़ाद होते हैं, यानी कि ये इधर उधर रैंडमली मूव कर सकते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रैंडमली इन दिस कंडक्टिंग वायर। कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई दाएं जाएगा, कोई बाएं जाएगा। इस असेंबली को, इस अरेंजमेंट को जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस थ्योरी को, जिस थ्योरी के मुताबिक एक मेटल के या कंडक्टर के स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे पूल और गैस थ्योरी भी कहते हैं।
इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे के पूरे कंडक्टर में एक पूल बना के बैठे हुए हैं, इधर उधर रैंडमली मूव किए चले जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में अभी भी तो मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, क्या करंट है या नहीं? माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज नो। सुनिए क्यों। देखिए, इस पूरे के पूरे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ दाएं आ रहे हैं, कुछ बाएं जा रहे हैं, यानी कि नेट फ्लो ऑफ द चार्ज इज जीरो। यानी मोशन तो है लेकिन इस मोशन का नेट इफेक्ट जीरो है, क्योंकि अगर कुछ चार्जेस ऊपर जा रहे हैं तो नीचे आने वाले चार्जेस ऊपर वालों का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से कुछ चार्जेस अगर राइट आ रहे हैं तो कुछ चार्जेस जो लेफ्ट जा रहे हैं वो उनका इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेट इफेक्ट ऑफ दिस फ्लो ऑफ चार्ज विल बी जीरो। सो वी विल से राइट नाउ देयर इज नो करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में, इस कंडक्टर में, इस वायर में कोई करंट नहीं है। तो करंट कब आएगा? डियर स्टूडेंट्स, करंट आएगा जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो चलिए एक छोटी सी हेडिंग आपके साथ शेयर करता हूं, कनेक्शन ऑफ बैटरी। डियर स्टूडेंट्स, बुक में इसकी हेडिंग तो कोई नहीं बनी हुई, लेकिन मैं इसे एक हेडिंग बना के उस हेडिंग के अंदर स्टडी करूंगा कि व्हाट विल हैपन when you connect a battery with a conductor or when you connect a battery with a circuit. Students, battery क्या है? पहले तो इस चीज को समझते हैं। The very first battery was invented by Alexandro Volta. हम आम अपनी नेटिव लैंग्वेज में इसे Alexandro Volta कहते हैं, लेकिन ये इटालियन फिजिसिस्ट था। इसकी इटालियन में जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो Alejandro Volta है। अलेजेंड्रो वोल्टा ने फर्स्ट प्रैक्टिकल बैटरी इन्वेंट की, जिसे वोल्टाइक पाइल भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बैटरी का इर्तिका अलेजेंड्रो वोल्टा की इस इन्वेंशन से हुआ। बैटरी करती क्या है स्टूडेंट्स? बैटरी सर्किट में चार्ज सप्लाई नहीं करती, याद रखिएगा। बैटरी इज लाइक अ पंप। तो कनेक्शन ऑफ बैटरी इन अ सर्किट से पहले चलिए एक मोटर पंप को थोड़ा स्टडी करते हैं। अगर मैं मोटर पंप आपको समझाने में आज कामयाब हो गया तो मोटर पंप से फिर मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी का काम सिखाने में कामयाब हो जाऊंगा। आप बैटरी का काम या बैटरी का पर्पस किसी सर्किट में अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ बैटरी को स्टडी करने के लिए इफेक्ट ऑफ मोटर को स्टडी करते हैं, और मोटर के इफेक्ट को समझने के लिए आपके सामने ड्रॉ करता हूं एक बीकर जिसमें वाटर फ्लो कर सकता है। यू कैन से इस वक्त इस बीकर में लेवल ऑफ वाटर ये मौजूद है, यानी इसमें पानी मौजूद है। और ये स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके साथ एक टैप कनेक्ट कर दूं जहां से पानी बहता हुआ आए तो इसमें गिरता जाएगा। ये एक वाटर का पाइप विद अ टैप, ये एक छोटा सा टैप मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप इसे ऊपर करेंगे पानी फ्लो होके इस बीकर में गिरना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे नीचे कर देंगे तो ये फिर से लेट से बंद हो जाएगा। सिंपल एक टैप की रिप्रेजेंटेशन की है, एक पानी के नल की रिप्रेजेंटेशन की आपके सामने। ये पाइप नीचे माय डियर स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ है एक पंप से। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पंप का क्या काम है। Pump sucks the water from the lower level to the higher level. ये पानी को लोअर लेवल से खींच के हायर लेवल पर लेके जाता है। स्टूडेंट्स, ये पाइप कहाँ जा रहा है? नीचे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये पाइप नीचे होता हुआ इसी बीकर में आकर लग रहा है, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीकर में होल भी है। तो सुनिएगा गौर से, होता क्या है। अगर ये पंप बंद हो, ऊपर से स्विच बंद हो, तो इस वक्त ये जो वाटर यहाँ पर फिल है, भरा हुआ है, इस बीकर में रहेगा। कोई वाटर इस बीकर से फ्लो नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर करंट इज फ्लो, वाटर करंट जीरो हो गया।
माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पंप को स्विच ऑन करूं और यहाँ से इस टैप को ओपन कर दूं तो आप जानते हैं क्या होगा। ये पंप यहाँ से वाटर को खींचना शुरू करेगा और खींचता खींचता यहाँ से बाहर निकाल देगा। सो वही पानी जो ऑलरेडी इस बीकर में मौजूद था, इस बीकर से पंप के थ्रू बाहर निकलना शुरू हुआ और लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ गया। सो पंप ने इस चार्ज या वाटर को इसके लोअर पोटेंशियल से खींच के हायर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल से मुराद पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ, हायर पोटेंशियल पर पहुंचा दिया और वहां से छोड़ा तो ये फिर खुद हायर पोटेंशियल से मूव करता हुआ नीचे आया और नीचे फिर पंप ने इस पानी को लोअर पोटेंशियल से खींचा, हायर पोटेंशियल पे पहुंचा दिया, छोड़ दिया, फिर ये पानी नीचे गिरा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पंप क्या कर रहा है? ये पंप इस बहते हुए पानी को हायर पोटेंशियल पे ले जाने में मदद दे रहा है। हायर पोटेंशियल पे ले जाके क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हायर पोटेंशियल पे ले जाकर आप असल में इस पानी को थ्रू दिस पंप एनर्जी दे रहे हैं। सो ये पंप इस पानी को जो सर्किट में फ्लो करेगा उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी प्रोवाइड करके जब उसे हायर पोटेंशियल एनर्जी पे ले जाएगा, छोड़ने पर वो पानी दोबारा नीचे गिरेगा और जो एनर्जी इस पंप ने उसमें स्टोर करवाई होगी वाटर, वो एनर्जी को रिलीज करता हुआ फिर नीचे गिर जाएगा। स्टूडेंट्स, इस मैकेनिकल सर्किट को अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो मैं बना सकता हूं यहां पर इस टैप की जगह एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्विच, क्योंकि जो काम यहाँ पर टैप कर रहा है, फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहा है, बंद कर देंगे तो फ्लो कट ऑफ हो जाएगा, खोल देंगे तो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वही काम इस सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच करता है। और डियर स्टूडेंट्स, इस स्विच के साथ जुड़ी है हमारी बैटरी। डियर स्टूडेंट्स, ये बैटरी क्या कर रही है? बैटरी यही कुछ तो कर रही है, चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। चलिए ये ड्रॉ करके देखते हैं। ये रही हमारी बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये डियर स्टूडेंट्स मैं दो सेल ड्रॉ करता हूँ और ये सर्किट में आगे चल के हमारे पास आया एक इलेक्ट्रिकल बल्ब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब है। यहाँ पर बीकर की जगह जहाँ पर चार्जेस ने आना और जहाँ से चार्जेस ने जाना है वो बल्ब है। स्टूडेंट्स, होगा क्या? ये बैटरी एक इलेक्ट्रिक पंप की तरह इस बल्ब से, जो कि कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्जेस खींचना शुरू करेगी। पॉजिटिव चार्जेस इससे निकलते जाएंगे, इस बैटरी की प्रोवाइडेड एनर्जी से लोअर पोटेंशियल से चार्जेस हायर पोटेंशियल पर जाते जाएंगे। जब ये स्विच क्लोज हुआ, यानी सर्किट कनेक्टेड हुआ, क्लोज स्विच का मतलब ये नहीं होता कि स्विच बंद है। क्लोज स्विच का मतलब है कि सर्किट कंटिन्यू है, ये सर्किट कटा नहीं हुआ। ओपन हो तो उसका मतलब है सर्किट कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक वायर है और ये स्विच है, अगर स्विच ओपन है तो आप देख सकते हैं कि बीच में गैप है, करंट फ्लो नहीं कर सकता। सर्किट क्लोज करने के लिए, रास्ता प्रोवाइड करने के लिए स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्लोज स्विच का मतलब कहीं ऑफ तो नहीं? नहीं, ऑफ नहीं है। क्लोज स्विच का मतलब है कि स्विच ऑन है, सर्किट क्लोज है, जुड़ा हुआ है सर्किट। ये आप इस स्विच को एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह भी समझ सकते हैं कि आने वाले चार्जेस के लिए ये एक ब्रिज है। ये ब्रिज बंद है, इस वक्त चार्जेस यहाँ से जा सकते हैं। अगर ये ब्रिज ऐसे करके खुल गया तो फिर चार्जेस नहीं जा पाएंगे, तो स्विच ओपन में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस नल को बंद कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से चार्जेस आएंगे इस क्लोज स्विच से होते हुए फिर से इस बल्ब में दाखिल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस बैटरी की वजह से, इस पंप की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं कि बैटरी आखिर चार्जेस को पंप कैसे करती है, ये बैटरी की वर्किंग है आखिर कैसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बैटरी को ड्रॉ करते हैं और बैटरी को मज़ीद डिटेल में स्टडी करते हैं कि बैटरी आखिर एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है। आप जानते हैं कि बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
एक बैटरी का जो आम खिलौनों में डलने वाला सेल है उसका एक टर्मिनल ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स और एक टर्मिनल स्ट्रेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनल थोड़ा सा उभरा हुआ है ये आम तौर पर उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा उस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। आप इस बैटरी के साथ बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स से ये बल्ब कनेक्ट किया। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन, आखिर क्या होगा? इस बैटरी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करवा देंगे जिसकी वजह से ये बन जाएगा एक हायर पोटेंशियल। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से ये बन जाएगा लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्जेस को जो कि ऑलरेडी इस वायर में मौजूद होंगे उसे रिपेल करना शुरू करेगा। याद रखिए, हम यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होने शुरू होंगे जो कि ऑलरेडी कंडक्टर में मौजूद थे। बैटरी ने कोई नए चार्जेस प्रोवाइड नहीं किए। इन पॉजिटिव चार्जेस के रिपल्सन से चार्जेस का एक फ्लो पैदा होगा जो बल्ब से होता हुआ इस सर्किट में नीचे की जानिब और नीचे से माय डियर स्टूडेंट्स होता हुआ वापस इस बैटरी में दाखिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये एनर्जी जो बैटरी ने इसे सर्किट का चक्कर काटने के लिए प्रोवाइड की, जानते हैं इस एनर्जी को क्या कहते हैं? इस एनर्जी को बैटरी की EMF कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, मैं इसे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। व्हाट इज EMF स्टूडेंट्स? तो जब चार्जेस यहाँ से वापस दाखिल होंगे तो आप सोच सकते हैं कि सर जब पॉजिटिव चार्ज इस बैटरी में दोबारा दाखिल होगा तो सर ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी में क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि अब बैटरी में नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, बैटरी के पॉजिटिव से इस बैटरी में मौजूद पॉजिटिव चार्ज को क्या रिपल्शन नहीं मिलेगी? स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही तो असल चीज़, असल स्टोरी और असल कहानी है। ये बैटरी इस पॉजिटिव चार्ज को बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड दिस बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सो वो एनर्जी जो इस बैटरी में केमिकल रिएक्शंस के जरिए प्रोवाइड हो रही है वो इस चार्ज को फिर से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाएगी और ये चार्ज फिर एक दफ़ा सर्किट का चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाएगा। दिस इज हाउ द ऑर्डिनरी बैटरी वर्क्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। आने वाले अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा करंट मेजर कैसे किया जाता है और एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे किया जाता है, EMF क्या होती है, EMF मेजर कैसे की जाती है। ये तमाम बातें आपसे आने वाले अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूंगा आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।